भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंचती है वहां सिर्फ और सिर्फ लूट, राम नाम की लूट है। लूट सको तो लूट लो। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हमारे नाम पे चंदा लूट के जमीन बेचकर भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। सीता माता रो रही थी बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंचती है वहां सिर्फ और सिर्फ लूट। आप चाहे हिंदू युवा वाहिनी की बात करें या संघियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या बजरंग दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करती है। आप एक बात बताइए, अयोध्या की पावन धरती इतने सत्य और धर्म के नाम पे, इतने भगवान श्री राम जो राम राज्य कहलाता था, जहां ये शब्द का स्लोगन होता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस सरकार के उस राम राज्य की कल्पना सरयू नदी के किनारे बसा हुआ वो अयोध्या, जहां राम घाट की बात करें, कैकेयी भवन की बात करें, वहां के आप चाहे विभीषण कुंज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की बात करती है। लेकिन वहां की विकास आप जाके देखेंगे पत्रकार महोदय, आपने अभी देखा होगा कि खबरों में चल रहा है राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। भारतीय जनता पार्टी ये लूटने का काम कर रही है। लूटने का काम किस तरह पे, आप बताइए। जो ट्रस्टी होते हैं उसमें श्री राम मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उसमें चंपत राय जी ट्रस्ट होते हैं। अरे आखिर माँ और पिताजी ने उनका नाम रखा किस लिए था? यही करवाने के लिए रखा था कि चंपत को चंपत करवा दिया जाए। इसमें सीधे सीधे तौर पे 2 करोड़ की जमीन खरीद के, अरे 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 8 होता है, अरे 2 नवा 18 कैसे हो गया? 15 मिनट में 2 नवा 18 पहुंच गया, 18 करोड़ की जमीन। आखिर ये बताइए, जिस नाम पे आज कोई भी आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में और बात करिए ब्राह्मणों से। आप सिर्फ चोला पहन के धर्म के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आप लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है। देश में हिंदू हितैषी के नाम पे ये बात करती है। पत्रकार महोदय, ये हिंदू हितैषी के नाम पे बात नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ जलाओ और भुखमरी, लूट, भ्रष्टाचार, लड़कियों के साथ बलात्कार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश या देश में ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के वक्त वो कर लिया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी देखा जाएगा कि जब बात हो रही थी ज़मीन की तो वो चुप नज़र आ रहे हैं, नेता कोई बात नहीं करना चाह रहा। क्या घोटाला करने के बाद या फिर उनको ये पता नहीं था कि ये बात उछल सकती है या फिर आस्था की बात पे लोग भड़क सकते हैं? घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना होगा रावण और विभीषण के वक्त में। घर का भेदी लंका कैसे ढाता है? आप बताइए। राम मंदिर जो है वहाँ का पुजारी ट्रस्टी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ के पुजारी, अगर राम मंदिर, हनुमान मंदिर जो पुजारी बैठते हैं जो भगवान की सेवा, आज सनातन धर्म की जो सेवा कर रहे हैं, उनको ट्रस्टी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें ट्रस्टी होते हैं, चंपत राज जैसे उसमें ट्रस्टी होते हैं। आखिर ये जो ट्रस्ट के नाम पे घोटाला किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और अंधभक्त लोग ये नहीं पूछ पा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आज ये सरकार भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े घोटाले कर रही है। आज चुप क्यों है सोशल मीडिया पे? तो सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहूँगा कि आज बीजेपी जिस राम जी के नाम पे ही वोट लेती थी, उन्हीं के नाम पे ये पार्टी थी, आज उन्हीं के नाम पे लूट कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे पैसे खा रहे हैं। अब क्या सच में वो बीजेपी बची है, वो इमेज बची है लोगों के सामने? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हमारे नाम पे चंदा लूट के जमीन बेचकर भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी वही जमीन बेच के खाई है। आप बताइए, अगर हम जमीन नहीं दे सकते हैं, आप अवध क्षेत्र बना रहे हैं, अवध क्षेत्र के नाम पे आज देखे होंगे कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी नामकरण का काम करते थे। प्रयागराज को इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या को फैजाबाद को अयोध्या किया जा रहा था। लेकिन आप जाइए
जाइए, वहाँ की धरातल पे देखिए, विकास की बात करिए, चाहे आप जो बात करिए, राम जन्मभूमि हो, नया घाट हो, कोई भी आप किसी भी घाट की बात कर लीजिए, उस घाट का जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, सब लोग ये खाने का काम करते हैं, लूटतंत्र का काम करते हैं। और देश की स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को सुदृढ़ बना रही है। अरे धर्म का व्यापार किया जा रहा है। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, आप आइए डिबेट कीजिए ना ब्राह्मणों से। ब्राह्मण इस देश का पालनहार था, ब्राह्मण मंदिरों में बैठता था, लेकिन आज बाबा जैसे झूठे ढोगी गोरक्षनाथ पीठ में बैठे हुए हैं। ये हमारे धर्म को, हमारे उसको धर्म को बेच के और ये चले जाएंगे। वही कहते हैं ना, केदारनाथ मंदिर में जब चुनाव आता है, जब लोकसभा चुनाव होता है, तब यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुफा में जाके बैठ जाते हैं। गुफा में बैठ जाते, लोगों की आस्थाओं से खेलते हैं। इनको माफ़ नहीं करेंगे। हमारे भगवान श्री राम जो हैं वो ये कहते हैं, हम कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम, अल्लाह हो अकबर, सब कहते हैं। हमारे अंदर इंसानियत है, लेकिन इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको लड़ाते हैं धर्म के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, और अपना समृद्ध आपने देखा होगा बंगाल में वही घर वापसी, ये बंगाल में कितना तोड़ने का काम किए। आप अयोध्या से हैं। हाँ। राम जी के हम लोग भी बचपन से सुनते आए हैं, उनकी काफ़ी स्टोरीज सुनी है। ये बताया जाता था कि उन्होंने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनको पूरी प्रजा जो थी उन्होंने छोड़ दी, तो इंसानियत का मैसेज देते थे। क्या लगता है आपको अब बीजेपी को देखते हुए कि क्या ये राम के मार्ग पे चल रहे हैं? भगवान श्री राम जब माँ ने वो दिया, उन्होंने 14 बरस का उनको वनवास मिला था। 14 बरस के वनवास के लिए वो अयोध्या नगरी छोड़ गए थे। अयोध्या नगरी के वक्त उसमें सीता हरण भी हुआ, सीता हरण हुआ, लेकिन जब रावण, वही ब्राह्मण थे, रावण ने जब सीता हरण किया था, उस वक्त भी उन्होंने इंसानियत और अधर्म का नाश करते हुए सत्य की बात कही थी। वो राम भगवान जब उन्होंने समुद्र लांघ के लंका पहुँचे थे, तो वो भी चाहते थे कि लोग न मरे, जनता ना मरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे कफन तक का घोटाला कर दिया। आपने गंगा नदी में देखा होगा, गंगा नदी में लाशें बह रही थी, रेतों के नीचे लाशें दबी हुई थी। जब इतनी गर्मियों में, तो उसके चद्दर कफन जो होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में जो बताया जाता है, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। कफन तक नसीब नहीं हुआ है। ये ऐसे हिंदुत्व की बात करते हैं पत्रकार महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ दलाल मीडिया ऐसे बात करती है और कोई नहीं बात करता है। आज तक अंजना ओम कश्यप, जब देश की जनता, आप देखिएगा राम मंदिर का मुद्दा कोई भी स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगी। आप जैसे पत्रकार को, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार को, आप ही लोगों से ये आवाज़ उठ रही है, तभी ये सरकार झुकेगी। और इसको उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको ऐसी जनता फेंकेगी कि आप जैसे ढोंगियों की ज़रूरत नहीं है। चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी हो, आप चेहरा कोई भी बना लीजिए, लेकिन आपको अब की जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आप हमारे धर्म को व्यापार नहीं बना सकते हैं, आप हमारे धर्म को नहीं बता सकते हैं। हम ब्राह्मण कुल से हैं, कानकुब्ज हैं, भारद्वाज गोत्र है। आइए आप बात करिए हमसे। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी से चैलेंज करता है कि आप बहस करके दिखाइए। आप बहुत बड़े हिंदुत्व के भक्त हैं, आप सिर्फ चोला पहन के और जनता को गुमराह करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। सीता माता रो रही थी बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अरे राम के नाम पे इन्होंने लूट तंत्र का काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, सिर्फ आप देखिएगा गौशाला के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का घोटाले में। आप देखिएगा आज गायें जो बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, गौरक्षा इतने संस्थान चल रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आप जाइए, देखिए गायें रोडों पे घूम रही हैं। गौशालाओं के नाम पे इतने बजट आप इशू करते हैं, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के पास जाता है, उनकी झोलियों में जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी राम मंदिर का चंपत राय जी खा गए, उसमें नाम क्या है?
बस केवल भारतीय जनता पार्टी मौन इसी बात पे रहती है। जब अपने आप लगाइए जांच, अगर वो गलत है तो आप जैसे लोगों के ऊपर CBI NIA, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते हैं आप आरोप, देशद्रोही लगाते हैं, देशभक्त, तो आप जांच करवाइए CBI की। आखिर भारतीय जनता पार्टी जांच क्यों नहीं करवा रही पत्रकार महोदय? अगर गलत तथ्य पे है तो आप जांच करवाइए। आप गलत हैं तभी तो उस पर आदेश नहीं दे रहे हैं। पावन धरती से आते हैं आप, 22 चुनाव भी है, क्या लग रहा है हिंदू इस बार वोट करेंगे क्या भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जनता जान चुकी है। जिसकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। करनी यही घोटाला है और कथनी केवल में है हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू हिंदू करने से देश का विकास नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन बाद देखिएगा, मंदी का नाम बुलंदी कर देंगे, लेकिन मंदी देश से नहीं जाएगी। और ये बुलंदी बुलंदी चिल्लाते रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी, और इनका कोई वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ ढोंगी मुख्यमंत्री हैं। इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। और ये जो जय श्री राम के नारों से आए थे, उसी जय श्री राम के नारे की हुंकार से आपकी भारतीय जनता पार्टी अधर्म में, नरक में, अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाली को उत्तर प्रदेश से भगा दिया जाएगा और ये पहुंच जाएंगे। आप बात कर रहे हैं कि भगाने की, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पे तैयारी चल रही है। अभी से PM मोदी, अमित शाह और योगी मिल रहे हैं ताकि चुनाव की बात कर सके, चुनाव की रणनीति तैयार कर सके। तो वो तो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। जीत क्या हो पत्रकार महोदय, मतलब चल रही है वहाँ पे मीटिंग चल रही है। बंगाल में तो बहुत मीटिंग कर रहे थे, बंगाल में तो बहुत ही मीटिंग करते रहे हो, लेकिन इनका क्या हुआ? आज कुछ पता चला? इस साहिब खाली देखे कुछ और बा इन है और करे कुछ और बा। ये खाली खाली इनका मुद्दा बस वहाँ रहा था, हिंदू मुस्लिम लड़ावत जाओ, बस और कुछ नहीं रहा था। ये अवधि के क्षेत्र में अवध से बात जा रही है, अवध की आवाज़ है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को आपकी उत्तर प्रदेश की जनता भगाएगी, क्योंकि आपको भगाने का काम किया जाए। आपने काम क्या किया है? आपने विकास के नाम पे अपना विकास किया है, अपनी धोती को। आप बताइए, हिंदू हितैषी पार्टी होती तो अमित शाह के पास, योगी आदित्यनाथ जी हिंदू के सबसे बड़े चेहरे होते हैं, लेकिन अमित शाह जी जब बैठे होते हैं हरा रंग का कुर्ता पहन के बैठे होते हैं। पत्रकार महोदय, हरा रंग का कुर्ता पहन के बैठे होते हैं, तब वो इनके हिंदुत्व कहाँ चले जाते हैं? तब इनका हिंदुत्व नहीं दिखाई देता है। अरे तो ढोंग करोगे तो सबका विकास, अच्छा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जोड़े हैं। और विश्वास उठ तो गया उत्तर प्रदेश की जनता से। जनता ने विश्वास भाजपा से उठा दिया कि आप राम नाम पे लूट मचा रहे हैं। वही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब की बार इनको भगवान इनकी मूरत, इनको मूरत में ले जाके चिपका देंगे कि अब आपको जनता नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम बोल रहे हैं हम। आइए भारतीय जनता पार्टी, या आप हमें वो करिए, ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की सरकार है, इसको भगा दिया जाएगा उत्तर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।